हमारे सनातन धर्म की जड़ें बहुत मजबूत है और इन जड़ों को मजबूत करने का काम किया है हमारे 18 पुराणों ने, जो हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की आधारशिला है। पुराण का मतलब होता है प्राचीन, और ये वेदों के बाद लिखे गए और इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की कथा, धर्म का सिद्धांत और जीवन का मार्गदर्शन दिया गया है। तो चलिए हम लोग इन 18 पुराणों के नामों को और उनके महत्व को समझते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला पुराण से। तो सबसे जो प्रथम पुराण है वह है ब्रह्मा पुराण, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। और इस पुराण में भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी की महिमा का बखान किया गया है। साथ में इसमें ब्रह्मा विष्णु का भी यहाँ पर भक्ति का उपदेश इसमें दिया गया है। और ये सबसे प्रथम वेद माना जाता है, पुराण माना जाता है। दूसरा है पद्म पुराण, और पद्म पुराण की रचना भी भगवान वेद व्यास जी ने किया था। और यह जो पद्म पुराण है विशेष रूप से श्री हरि विष्णु जी की महिमा का बखान करता है, उनके सभी भक्ति के बारे में और भी कथाओं के बारे में वो बताता है। और तीसरा जो पुराण है श्री विष्णु पुराण, और इसे पराशर ऋषि ने लिखा था। और इसमें भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण और राम और साथ में भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये इसका प्रमुख विषय रहा है। तो ये विष्णु पुराण है जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और उन्हीं के बारे में ये लिखा गया है। अगला जो पुराण है वो वायु पुराण, और इसे वेद व्यास जी ने लिखा था। और इस पुराण को शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो यह एक शिव पुराण का भी एक भाग के रूप में माना जाता है, इसलिए इसको शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है, जो वायु पुराण है। और इसमें शिव भक्ति के बारे में, शिव महिमा के बारे में, शिव की कथाओं के बारे में है। और अगला जो पुराण है जो चौथे नंबर का है वो श्रीमद् भागवत पुराण है, जो वेद व्यास जी ने लिखा था। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। उनके सभी जीवन में जो भी उन्होंने लीलाएं की है उनका बिल्कुल सविस्तार वर्णन किया गया है। और यह हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पुराणों में से एक माना जाता है, जो 9 दिन तक चलता है, श्रीमद् भागवत पुराण। और अगला जो पुराण है वह है नारद पुराण, और इसकी भी रचना वेद व्यास जी ने किया था। और इसमें श्री कृष्ण जी की भक्ति का उपदेश दिया गया है। इसमें विष्णु भगवान इसके सूत्रधार है, मतलब मुख्य पात्र है। तो ये नारद पुराण है। और अगला जो पुराण है वो मार्कंडेय पुराण, इसकी रचना भी वेद व्यास जी ने किया था। और इस पुराण में मुख्य रूप से माता शक्ति का महिमा का बखान किया गया है मुख्य रूप से। तो ये एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें माता शक्ति की महिमाओं का बखान किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला पुराण है वह है अग्नि पुराण, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का महिमाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें भगवान विष्णु और शिव जी का साथ में बहुत ही सुंदर वर्णन और उनकी लीलाओं का, कथाओं का और बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके पश्चात हमारा अगला जो पुराण है वो भविष्य पुराण है। और भविष्य पुराण का जो रचना है वो प्रजापति आकाश ने किया था। और इस पुराण में हिंदू धर्म के बारे में,
और भारत के भारतीय इतिहास के बारे में डिटेल से बिल्कुल जानकारी दिया गया है और इसीलिए इसको भविष्य पुराण बोला गया है। और इसके बाद अगला जो पुराण है वो ब्रह्मा वैवर्त पुराण है, जिसकी रचना वेद व्यास ने ही किया था। और इस पुराण में खासकर राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनकी भक्ति का उल्लेख मिलता है, उनका विस्तार पूर्वक उनकी लीलाओं का, कथाओं का वर्णन मिलता है। और इसके पश्चात हमारा जो अगला पुराण है वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जिसको बोला जाता है लिंग महापुराण। तो लिंग महापुराण की रचना भी वेद व्यास ने किया है और ये समर्पित है भगवान शिव को। और भगवान शिव के जो सभी ज्योतिर्लिंग है उनका भी इसमें वर्णन मिलता है और साथ में भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर भक्ति का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात इससे जो अगला पुराण है वह है बराह पुराण। और ये जो बराह पुराण है ये भगवान विष्णु के बराह अवतार के बारे में है कि कैसे उन्होंने बराह अवतार लेकर जो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था समुद्र के तल के नीचे, उसे कैसे फिर से वापस लेकर आए थे, इसका वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। और इसके पश्चात जो अगला हमारा पुराण है 13वां पुराण वो आता है। और ये जो पुराण है 13वां पुराण, जिसे स्कंद पुराण के नाम से जाना जाता है, और यह 18 पुराणों में से सबसे बड़ा पुराण है, जिसे भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय द्वारा ये वाचित है और उन्हीं के द्वारा ये बोला गया है। और इसमें लगभग 81,000 श्लोक है। जो 18 जो पुराण है उसमें ये सबसे बड़ा पुराण है और इसका सबसे अधिक महत्व है, सबसे बड़ा पुराण होने के कारण तो ये खास महत्व रखता है, सबसे बड़ा पुराण होने के कारण। और फिर इसके पश्चात जो आगे पुराण है वह वामन पुराण है, श्री वामन पुराण। और यह भगवान श्री हरि विष्णु के जो वामन रूप थे, जिसके द्वारा, जिसमें हम जानते हैं कि भगवान वामन रूप में जो राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की मांग किया था और पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपने 3 पग में शामिल कर लिया था। तो इसमें भगवान विष्णु के 52 और अवतार के बारे में बिल्कुल विस्तार से वर्णन है और उनसे संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं। इसके बाद है कूर्म पुराण, और कूर्म पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखा था और इसमें भी खासकर विष्णु और शिव जी के भक्ति के बारे में बताया गया है। साथ में इस पुराण में समुद्र मंथन का भी जिक्र है और इससे संबंधित और भी कई कथाएं हैं, लेकिन खासकर यह भगवान श्री हरि और शिव भक्ति के बारे में विस्तार से इस पुराण में वर्णन है। और अगला जो पुराण है 16वें नंबर का, वो मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु जी मत्स्य का अवतार लिए थे और मत्स्य का अवतार लेकर जो एक राजा है उनका घमंड तोड़ा था। तो इसमें जो मत्स्य अवतार है और उससे संबंधित और भी कई सारी कथाएं हैं, तो ये भी भगवान विष्णु के कथाओं पर ही है। और इसके बाद जो 17वां पुराण है गरुड़ पुराण, तो ये भी भगवान विष्णु के भक्ति को प्रदर्शित करता है, लेकिन यह हिंदू धर्म में सबसे प्रचलित है क्योंकि लोगों के मृत्यु के बाद इसे सुनाया जाता है, जिससे हम लोगों का शोक संतप्त कम होता है और मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में गरुड़ पुराण डिटेल से जानकारी देता है।
और इसका जो मुख्य पात्र है वो भगवान विष्णु ही है। और सबसे लास्ट जो 18वां पुराण है वह है ब्रह्मांड महापुराण, और ये अंतिम और महापुराण है, और इसमें ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसके नाम से ही पता चलता है ब्रह्मांड महापुराण। इसमें संसार के उत्पत्ति रहस्य और भी बहुत सारे घटनाओं के बारे में, कथाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से ये 18 पुराण है जिनकी जानकारी हमको रखना चाहिए, और यही 18 पुराण है जो हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो जीवन है उसकी आधारशिला है। धन्यवाद।